फिर पूछा भगवान विष्णु से कि नारायण भगवान आप बताओ कि भोला स्वर्ग में मिलेगा क्या? जम के बोलो, भोला स्वर्ग में मिलेगा? नहीं। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में नहीं, इंद्र के इंद्रलोक में नहीं, गरुण वरुण लोक में, पितर लोक में, नाग लोक में कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर कहां मिलेगा? कहां मिलना है? अरे मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा, 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 एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। फिर कहा ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने, कहीं मत ढूंढो, पृथ्वी पर जाओ, एक कंकर उठाकर भी देखोगे तो शंकर वहां मिलेगा। एक कंकर में भी शंकर समाया है। एक मनुष्य का दर्शन कर रहे हो पृथ्वी पर, ये साधारण गरीब साधारण व्यक्ति का दर्शन कर रहे हो, बहुत दूर से पैदल चलकर आकर 200-500 रुपये अपना अपना खर्च कर कर, अगर किसी राजनेता को भी अगर कोई कार्यक्रम करना पड़ता है तो बसें लगाना पड़ता है, गाड़ियां लगाना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। पर शंकर कहाँ मिलता है? अपना जेब का पैसा खर्च कर कर, अपनी तरफ से टॉफी बिस्कुट लाकर बांट कर, अपना जगह ढूंढ कर, तपतपाती हुई धूप में गर्मी में अपना आसन बिछाकर, अपना छाता लगाकर, अपनी पानी की बोतल रखकर जो शंकर की कथा सुनते हैं, भोला वहां मिलेगा। भोला वहाँ उन भक्तों के हृदय में शिव मिलता है, उन साधारण जीवों के हृदय में शंकर का निवास होता है। शंकर का शिव तत्व का वास कहां है? और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ, संपूर्ण देश में ढूंढा, संपूर्ण विदेश में ढूंढा, संपूर्ण जगत में ढूंढा, पर वो मिलता कहां पर है? जिसके हृदय में शिव समाया होता है, जिसके मन में शंकर समाया है, जो हृदय से शिव को पुकार रहा है, जो हृदय से किसी परमार्थ का कार्य कर रहा है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करो, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा लंगर करो। आपसे बन जाए तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहने वाली चींटी को भी अगर एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा डाल दोगे तो वो भी भंडारे से कम नहीं है, वो भी भंडारे से कम नहीं है। किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, भंडारे से कम नहीं है। और इस चिलचिलाती हुई गर्मी में जहां पर टेम्परेचर बढ़ता चले जा रहा है, जहां गर्मी अपनी चरम सीमा पर बढ़ती चली जा रही है, ऐसी गर्मी में अगर अपनी छत पर एक मट्टी के बर्तन में पानी भरकर रख दोगे उन पक्षियों के लिए, तो वो भी किसी प्याऊ से और भंडारे से कम नहीं है। वो भी प्याऊ से और भंडारे से कम नहीं है। पक्षी छत पर आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा दाना रख दोगे, थोड़ी सी छांव कर दोगे। क्योंकि आज प्रकृति शहरों में, नगरों में बची नहीं है। वृक्ष कटते जा रहे हैं, कॉलोनियां बनती चली जा रही है, पक्षी अपना आसरा ढूंढ रहे हैं, उनको आसरा भी तुम दे रहे हो। तो ये समझ लेना कि तुमने किसी गर्मी में किसी पक्षी के लिए अगर पीने का पानी रखा है, तुमने गर्मी में किसी व्यक्ति को पानी पिलाया है, कहीं गौ माता धूप में फिर रही है, उसके लिए एक बाल्टी पानी भरकर तुमने घर के बाहर रखा है, समझ लो कि तुमने शंकर भगवान की सेवा कर ली, शिव को जल चढ़ा लिया है, शिव का। और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रे, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा।
कभी कभी हालांकि हमारी बात पर दुनिया हंसेगी, लोग कमेंट्स भी बहुत करेंगे, ताने भी देंगे, पर आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में। कई लोग कहेंगे महाराज ऐसी ऐसी कथा वाचते हैं, इनको कथा वाचना ही नहीं आती हो। वो कहने वाले कहते रहेंगे, पर कभी कभी हमारा दिल कहता है, कभी कभी अपना मोबाइल उठाकर सबको फोन करते हो ना, कभी कभी एक झूठा फोन शंकर को भी कर लिया करो, कभी कभी। आप पूछोगे उनका नंबर आप दे दो, शंकर जी का नंबर आप दे दो तो हम फोन कर लेंगे। तो सब नंबर लिख लो, आज शिव जी का नंबर दे रहे हैं हम, सब लिख लो। उसका एक नंबर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी पूरे मौसी को फोन लगाओ, मामा को लगाओ, काका को लगाओ, चाचा को लगाओ, फूफा को लगाओ, विधायक को लगाओ, सांसद को लगाओ, मंत्री को लगाओ, संतरी को लगाओ, कलंतरी को लगाओ, बहन को लगाओ, भाई को लगाओ। दिन भर सबसे बात करते हो, दिन भर व्यापारियों से बात करते हो। कभी 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 जैसे आपके घर के छोटी सी बेटी, छोटी सी बच्ची, उसको खाना बनाना नहीं आता, क्या करती है? पापा के पास आके बैठती है, इतना छोटा छोटा सा खिलौना रख कर कहती, पापा मैं चाय बना रही हूँ, पीना पड़ेगा। पापा ने कहा बना दे बेटा। उसने अपना स्टोव लगाया, इतना छोटा सा उस पर बर्तन रखा, प्लास्टिक की इतनी सी कटोरी से उसने चाय छान कर इतनी छोटे से कप में प्लास्टिक के पापा को ला कर दे दिया। पापा लो चाय पियो। उसमें चाय नहीं है, खाली है, पर पापा से कहा पापा चाय पियो, और पापा उसके मन को रखने के लिए चाय पी लेते हैं। जब तुम्हारा पापा अपने बच्चों का दिल रखने के लिए खाली कप को मुंह से लगा लेता है, तो वो पापा भी एक बार फोन कर कर देखिए, तुम्हें दिल से लगा ले। वो पापा भी, वो बाप भी, वो पिता भी तुम्हें दिल से लगा। अरे एक जरूरी काम भोला का मिलेगा। उसको कहो, छोटे से बच्चा, पापा मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए वो करती हूँ। अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता। हमारे वो आशीष की गुड़िया है अभी का, छोटी सी, जब हम होली पर मिले उसको तो वो हमसे कहती है, बड़े पापा मैं आपके लिए शरबत बना के ला दूँ। हमने उसकी मम्मी से पूछा, बहू से, बेटा ये शरबत बना के अभी लाती है। अब गई, इतना छोटा सा प्लास्टिक का गिलास उठा कर लिया, ये कह लो पी लो शरबत। हृदय, दिल, प्रेम, बच्चों का दिल रखने के लिए वो प्लास्टिक का गिलास उठाकर पिया। फिर कहना पड़ा कितना जोरदार बनाया है, कितना अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया। उसका दिल खुश हो गया। बस कभी कभी मौका लगे, सबको फोन करा, सबको खबर करी, सबको दिल लगाया, सबसे बात करी। हफ्ते, 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 1 साल में कभी कभी उसको भी याद कर लिया करो, एक फोन उसको भी लगा लिया करो। मंत्र उसका ही, बस उसका नंबर याद करके रख लो। किस किस को याद हो गया शंकर जी का नंबर? याद हो गया सबको नंबर? हाँ चलो बोल के बताओ क्या नंबर है? वाह, भूलोगे तो नहीं? 108
नंबर लगाओगे तो एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस। और अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे तो शंकर दौड़कर नंदी नंदी। और एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। उसको पाने का तरीका ढूंढिए। जब हम उसको पाएं, शंकर भगवान को ये ना सोचिए कि मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं। शंकर भगवान के लिए ये मत सोचिए कि मैं नहाई कि नी नहाई। शंकर भगवान के लिए ये मत सोचिए कि कई कई माताएं, कई कई भाई ऐसे भी कथा में रहते हैं जो अपनी जगह छोड़ के नहीं जाते। अब वो सोचे कि अगर चले गया नहाने के लिए और मेरी जगह चली गई तो। कई कई ऐसे भी कथा में आते, बैठे अपनी शुद्धि में आराम से बैठे, कथा का रसपान कर रहे, भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे, रात भर भगवान का कीर्तन, नाचना कूदना, स्मरण करना, भजन करना, नाम जाप करना, मस्ती में उसके। अब कोई कह दे तुम अशुद्ध हो तो ईमानदारी से बोलो रे जी हो, एकदम ईमानदारी से बोलना रे भाई। साबुन लगा लगा के तन धोया, खूब अच्छा अच्छा बट्टा घिस घिस के धोया, और तन धोने के बाद मन में तो कपट भरा, बेईमानी भरी, छल भरा, प्रपंच भरा, झूठ भरा, गाली भरी, अपशब्द भरा। ईमानदारी से बोलो, तन धोने से भगवान मिलेगा? अरे जम के तो बोलो जरा, नहीं मिलेगा। तन धोने से भगवान नहीं मिलेगा। भगवान कैसे मिलता है? तो भले तुम नहाए कि नहीं नहाए, तुम शुद्ध हो अशुद्ध हो, जैसे भी हो, पर हो तो उस शंकर की औलाद। इसलिए उसको तुम जब चाहो जैसे चाहो पुकारो, जब चाहो जैसे चाहो पुकारो। छोटा सा बच्चा रोया, माँ दौड़ के गई, माँ ने देखा कि इसने सुसु कर दी है, गंदगी कर दी। माँ ने उसकी पुंथरिया बदल दी, उसका कपड़ा बदल दिया, उसकी लंगोट बदल दी। फिर माँ ने देखा इसने गंदगी कर दी, माँ ने फिर उसकी बदल दी। अब वो रोया और माँ दौड़ी, वो रोया और माँ दौड़ी। बच्चे की आवाज सुनी और माँ को दौड़ना पड़ता है, पिता को दौड़ना पड़ता है। उसी तरह आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, आप उसको पुकारते रहो, वो एक ना एक दिन दौड़कर जरूर आएगा। उसका नाम पुकारो, उसका भजन करो, उसका कीर्तन करो, उसका स्मरण करो। पंचाक्षर जपो, ओम नमः शिवाय। षडाक्षर जपो, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय का जाप करिए, पंचाक्षर षडाक्षर स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए। वो आएगा, दौड़ कर आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, आपको मालूम नहीं पड़ता। हाथी ने पांव पकड़ा, मगर ने हाथी का, श्रीमद् भागवत कहती है गजग्रह की कथा, हाथी का पांव पकड़ा मगर ने, हाथी का पांव नहीं छूटा। भगवान ढूंढने के लिए हाथी नहीं गया, हाथी ने पुकारा, पुकारा। पुकार। श्री नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। उसको जपो। हेलो हाय छोड़िए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उसको जपो, भजो। हाथी पुकार रहा, पुकारो।
पानी में फंसा है, पानी, पांव मगर पकड़ा है, छूटता नहीं। बहुत प्रयास, बहुत। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए न आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना आए उसको पुकार, पुकार। एक पत्थर पर बूंद बूंद पानी टपकता रहता है तो पत्थर में छेद हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता? पत्थर में छेद हो जाता है। घर में अगर बाथरूम है, टाइल्स लगी है, नल का पानी बूंद बूंद टपक रहा है, जहां टाइल्स है वहां का जो फूल का कलर है वो कलर धीरे धीरे मिटता चले जाता है। सब दूर टाइल्स में एक जैसा कलर रहेगा, पर जहां पानी की बूंद गिर रही है वहां का कलर साफ हो गया, वहां अब छेद होने लगा, कलर उड़ गया, टाइल्स गल गई। पत्थर को एक एक बूंद पानी गिरता रहा, टप 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 गिरता रहा, पत्थर में छेद कर दिया, टाइल्स का कलर उड़ गया, कुएं के घाट का पत्थर गल गया। उसी तरह जैसे बूंद बूंद धीरे धीरे गिरती रही तो पत्थर में छेद हो जाता है, उसी तरह धीरे धीरे आप शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहे, पुकारते रहे, तो एक दिन मेरा शंकर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। शिव खड़ा। एक मां बैठी है जिसका बच्चा कान से सुनता नहीं था, निपट, बहरा, श्रवण ही नहीं कर पाता। डॉक्टर ने कह दिया था यह सुन नहीं सकेगा कभी भी। मैं बिहार से आई हूँ, बिहार की रहने वाली हूँ, डेहरी आनसान की रहने वाली हूँ। मेरा नाम अनुराधा जायसवाल है। कहीं बैठी हो अनुराधा जायसवाल जी तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। बच्चा भी आया है क्या साथ में? नहीं आया? ठीक है, आप आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाओ। बेटे का नाम अंश है, गुरुदेव। डॉक्टर ने कह दिया था ये बेटा सुन नहीं पाएगा, कभी नहीं सुन सकता। इसके कानों की आवाज चली गई, बहुत दुखी थी। ऐसा कौन डॉक्टर जिसका हमने इलाज ना करवाए। मन से उदास हो गई, कान से बेटा सुन नहीं सकता, मशीन भी काम ना करेगी, अब करें तो करें क्या। तब मेरी दीदी बोली कि तुम आस्था चैनल पर वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की कथा आती है, उसको सुनो, बच्चे को भी सुनो। शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ। डॉक्टर की दवाई अगर काम नहीं कर रही है तो शंकर की दवा तो काम करेगी, उस पर भरोसा।
कहीं से अगर सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए, उसको तांबे के कलश में गलाओ, शिव जी को चढ़ाओ और उस जल का पान कराओ। फिर निवेदन करूंगा, जब सारी दुनिया में जाकर अगर माथा रगड़ लिए हो तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जाकर कंकर शंकर पूजन कर कर एक रुद्राक्ष जरूर लेकर आना। वो जिंदगी सवार जिंदगी सवार। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष साधारण नहीं, कहीं से मिल जाए तो वो करो। रुद्राक्ष तो प्राप्त हुआ, जल शिवजी को चढ़ाया, बेलपत्र लाती, अपने बेटे को खिला देती। डॉक्टरों ने तो दे दिया सर्टिफिकेट कि ये सुन नहीं सकता, पर आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। जल पिलाते 8 दिन के अंदर, आप पत्रों को एलईडी पर पढ़ सकते हो, जल पिलाने के 8 दिन के अंदर मेरा बेटा कान से सुनना प्रारंभ कर दिया। उसके कानों की आवाज आ गई। 8 दिन भी नहीं हुए और मेरे बेटे की कान की आवाज आ गई। 8 दिन पूर्ण नहीं। मैं पत्र को देखिए, उस बेटी ने क्या लिखा है। डॉक्टर बोल दिए थे ये कभी नहीं सुनेगा, डॉक्टर बोल दिए थे ये कभी नहीं सुनेगा, और मैं आज पंडाल में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा बेटा सुनना प्रारंभ कर दिया। आ जाओ। दीदी बोल रही हैं, डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया था कि मेरा बेटा कभी नहीं सुन सकता, हम लोग आस छोड़ दिए थे कि क्या हमारा बेटा कभी नहीं सुन सकेगा। पर शंकर जी को चढ़ाया गया 1 लोटा जल। फिर निवेदन करूंगा, शिव जी के जल को सरलता में मत लो। अपने सनातन धर्म को पहचानो, शंकर के मंदिर में जाना चालू करो। शिव के मंदिर जाना चालू करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम दूसरे धर्म में पहुंच गए, हम वापिस शंकर के मंदिर कैसे जाएं? मैं आपसे पूछता हूं, उत्तर दीजिएगा। शरीर में बीमारी लग गई, अपने यहां का डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा, तो रायपुर जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे बोलो तो जम के। रायगढ़ जाओगे कि नहीं जाओगे? रांची जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर यहां का इलाज काम ना करे तो हमको रायपुर जाना पड़ेगा, राजगढ़ जाना पड़ेगा, रायगढ़ जाना पड़ेगा, हमको रांची जाना पड़ेगा। उसी तरह आप भले दूसरे धर्म के हो गए, पर यदि शरीर में रोग लग गया, तकलीफ हो गई, तो शंकर के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारी तकलीफ में डॉक्टर समझ के जाओ, डॉक्टर जान के जाइए। एक पत्र देखिए, राम प्रसाद सोनकर, मोहल्ला विष्णु बगान, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। जरापुर है, जशपुर है, जशपुर। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। राम प्रसाद सोनकर, मोहल्ला विष्णु बगान, जिला जशपुर का निवासी हूँ।
कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिला दो ऐसा। मैं विष्णु बगान जिला जसपुर का रहने वाला हूं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा। आ जाओ। मेरे पुत्र आया है क्या साथ में? रवि कुमार आए हैं? हैं? मेरा पुत्र रवि सोनकर, जिसके पेट में बीमारी थी, इतना परेशान, जिसकी वजह से मेरे पुत्र को हमेशा उल्टी ही होती रहती थी। ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई पल नहीं जाता था जब ये उल्टी के बिना रह जाए, वॉमिटिंग करता ही रहता था। गुरुदेव, पेट का पाचन तंत्र हो सकता है दिक्कत हो, तो हमने डॉक्टर को दिखाया, जिसका इलाज चला। फिर हमने उसको अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में ले जाकर दिखाया, वहाँ से आराम नहीं लगा। तब हम श्री राम केयर हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल अंबिकापुर भी ले गए। फिर हम रांची के नोकेशन हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ से भी आराम नहीं लगा। फिर हम उसको हैदराबाद के तेलंगाना के एक हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर हम उसको अंत में आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल में भी लेकर गए। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल में भी लेकर गए, पर उसको आराम नहीं लगा। डॉक्टर के हिसाब से उसका पेट ऐसा ही रहेगा। अब करें तो करें क्या? हर पल उल्टी हो, हर दिन उल्टी हो, वोमिटिंग पे वोमिटिंग हो, और वो पलंग पर पड़ा रहे। तब हमारे पास में रहने वाली ममता चौरसिया ने बताया कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र और जल, इसको देना प्रारंभ करो। गुरुदेव, हमने उस ममता चौरसिया का कहना मानकर अपने बेटे को शंकर जी के मंदिर लेकर जाते, जल चढ़ाते, और वो जल अपने बेटे को नंदी के पास बिठाकर पिलाते, बेलपत्र उसको खिलाते। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जितने हॉस्पिटल के नाम लिखे हैं, सबकी फाइल मेरे पास है। कहीं से आराम नहीं मिला, तब शंकर की बेलपत्र और जल ने ऐसा आराम कर दिया। अब मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, ना उसको उल्टी आती है और ना उसको तकलीफ है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। राम प्रसाद सोनकर, विष्णु बगान, जशपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी। शिव तत्व किसको कहते? शंकर किसको कहते? बस उसको पाने का प्रयास करिए, उसको। और मुझे एक जरूरी काम, बोलो 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 साहब बोलो, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ओ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा? भोला कहाँ मिलेगा? ढूंढते ढूंढते पहुंची मैं तो नारायण के धाम में। ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो नारायण के द्वार। ढूंढत ढूंढत पहुंची मैं तो नारायण के द्वार में। ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो नारायण के द्वार। नारायण के धाम में, वो श्री हरि के धाम में। नारायण के धाम पे, श्री हरि के धाम पे। मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा? 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 कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? कहाँ
मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ओ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, मुझे भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। शंभो, दोनों हाथों से ढूंढत ढूंढत पहुंची ब्रह्मा जी के उस धाम में। ढूंढत ढूंढत पहुंची मैं तो ब्रह्मा जी के द्वार, ढूंढत ढूंढत पहुंची मैं तो ब्रह्मा जी के द्वार, ढूंढत ढूंढत पहुंची मैं तो ब्रह्मा जी के द्वार। ओ ब्रह्मा जी के धाम प्यारे श्री हरि के धाम, ओ ब्रह्मा जी के धाम प्यारे श्री हरि के द्वार। मुझे एक जरूरी काम, भोला कहाँ मिलेगा। ओ मुझे एक जरूरी काम, भोला कहाँ मिलेगा। मुझे एक जरूरी काम, भोला कहाँ मिलेगा, ओ मुझे एक जरूरी काम, भोला कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ओ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ओ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ओ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रे। मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। मुझे ढूंढा देश महान, भोला कहाँ मिलेगा। राधे दोनों हाथों से
पहुँची मैं तो नारायण के धाम पे। ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो नारायण के धाम पे। ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो नारायण के धाम पे। ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो नारायण के धाम। वृंदावन के धाम प्यारो श्री हरि के धाम। वृंदावन के धाम प्यारो श्री हरि के धाम। वृंदावन के धाम प्यारो श्री हरि के धाम पे। वृंदावन के धाम प्यारो श्री हरि के धाम। एक जरूरी काम भोला काम मिलेगा, मुझे एक जरूरी काम भोला काम मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रे। वो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रे। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश कहाँ भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश कमान भोला कहाँ मिलेगा। बोले शंभू। ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो ब्रह्मा जी के धाम। ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो ब्रह्मा जी के धाम पे। ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो ब्रह्मा जी के धाम। ब्रह्मा जी के धाम प्यारे ब्रह्मा जी के धाम। ओ ब्रह्मा जी के धाम प्यारे ब्रह्मा जी के धाम। मुझे धाम भोला कहाँ मिलेगा, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रो, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रो।
जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। मुझे एक जरूरी काम 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 भोला कहाँ मिलेगा। महादेव है। आज कथा का विराम दिवस है। बड़े प्रेम से अपनी जगह बैठकर बाबा को अपना मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। बाबा को अपने मन का भाव जरूर सुनिए, हृदय से बाबा को अपना भाव अवश्य करिए। कथा का विराम दिवस है। 7 दिन से मयाली कुनकुरी जिला जशपुर में जो कथा चल रही है वो आज विराम की ओर चली जाए। फिर पुनः कथा का लाभ अपन 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक शाहदा में महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर लेंगे। कथा का समय शाहदा का वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। शाहदा की कथा 5 अप्रैल को पूरी हो जाएगी। फिर 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक वहाँ प्रारंभ हो जाएगी। रतनगढ़ की कथा पूरी होगी। फिर 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। वो कथा विराम होगी। फिर 1 मई से 7 मई तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। वो कथा विराम होगी। फिर 11 मई से 17 मई तक आपके ही पास में, क्या नाम था, गुमला, गुमला झारखंड में कथा प्रारंभ हो जाएगी। और ऐसी कथा का क्रम चलते चलते अब की बार कथा 21 मई से 27 मई तक दिल्ली वालों को भी मिली है। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद हो। दिल्ली के मई के महीने में उनको कथा दिल्ली में भी प्राप्त हुई। इक्कीस मई से 27 मई दिल्ली की कथा रही। हृदय से सुनो, धारण करो। आज कथा का विराम दिवस है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, पंडाल में बैठकर दिल से प्रार्थना करें। सब साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख का प्रहार
तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर पवित्र कथा कर रहे। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। हाथी के पांव को मगर पकड़ लेता है और वो मगर छोड़ता नहीं। हाथी भगवान को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाता, पुकार केवल कब तक ढूंढोगे? परमात्मा को ढूंढना नहीं चाहिए, परमात्मा को पुकारना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान को आप जितने भाव से, जितने हृदय से, निर्मलता के भाव से पुकारोगे, ढूंढ उसको आवाज दोगे, आवाज लगाओगे, वो मिलेगा। कुछ नहीं आता आपको, ना आपको मंत्र आता है, ना आपको तंत्र आता है, ना आप पढ़े लिखे हो, ना विद्या है, ना आपके पास में बहुत सारा ज्ञान है। मान लो हमारे पास कुछ भी नहीं, ना हमारे पास में धन है, ना हमारे पास दौलत है, ना हमारे पास सत्ता है, ना हमारे पास वैभव है, ना हमारे पास बहुत सारा वैभव धन सत्ता कुछ भी नहीं है। पर याद रखना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पर एक अच्छा दिल, एक अच्छा मन तो आपके पास में है, वो भगवान को देने का प्रयास। अच्छा दिल, अच्छा मन भगवान को दीजिए, अच्छा हृदय परमात्मा को देने का प्रयास कीजिए। कितने करोड़पति हैं जिनको भगवान मिला? लिस्ट बनाओ, बताओ। कितने धनपति हैं जिनको भगवान मिला? धनपतियों ने भी अपना धन छोड़कर वन में जाकर निवास करा, भगवान को पुकारा, तब भगवान मिला। तब भगवान मिला। और एक आस अपने अंदर शिव को पाने की रखो, एक आस। वो एक लाइन भले किसी फिल्मी गीत की है, पर वास्तवता वो देती है। वो कहते हैं ना, भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो।
है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, एकांत हूं, भीड़ है, सब में मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। कैसे भी हो, कष्ट आ गया जिंदगी में, बहुत दर्द आ गया जिंदगी में, बहुत दुख आ गया जिंदगी में, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, फिर वही वाली बात, भीड़ में तन्हाई में गहराई, दर्द में तन्हाई मुझे मुझे तुम हे मधेश्वर नाथ, हे मेरे मधेश्वर बाबा, हे मेरे कुबरेश्वर बाबा, हे मेरे महाकाल बाबा, हे मेरे विश्वनाथ बाबा, मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। कोई दूसरा याद नहीं आता। जब तकलीफ आती है, जब कष्ट आता है, आप में से कितने लोग बैठे हैं जिनके घर में कभी कोई तकलीफ आई तो पंडित जी के पास जाकर पूछा, पंडित जी बताओ एक्सीडेंट हो गया, पंडित जी वो बीमार पड़े, क्या करना पड़ेगा? पंडित जी ने कहा एक काम करो, महामृत्युंजय के पाठ करो। बोलो सही है कि गलत है? पंडित जी क्या बोले? महामृत्युंजय का पाठ करो। पंडित जी ने ये नहीं बोला कि राम रक्षा स्तोत्र करो, पंडित जी ने ये नहीं बोला कि गोपाल सहस्त्र नाम करो, पंडित जी ने ये नहीं कहा कि श्री सूक्त करो, पंडित जी ने ये नहीं कहा कि पुरुष सूक्त करो, पंडित जी ने ये नहीं कहा कि गणेश अथर्वशीष का पाठ करो। पंडित जी ने पहला शब्द का क्या कहा? महामृत्युंजय का पाठ करो। तो फिर सीधी सीधी बात है ना, मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। उसकी याद बनी रहे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, वो याद है। वो बहुत फंस गए संसार सागर में, बहुत। वो गीत में लिखा, भीड़ में तन्हाई में बहुत फंस गए संसार में, चारों तरफ से इधर खींचने वाले, उधर खींचने वाले, बदनामी देने वाले, आड़ा टेढ़ा कहने वाले, गालियां देने वाले, ताना देने वाले, दिन रात कोसने वाले, ये भीड़ पड़ी है, बहुत भीड़ भरी हुई है, दुनिया में कोई जीने नहीं देगा। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। तब वो याद आए। बड़े तकलीफों का जीवन है, कष्टप्रद जीवन है। डॉक्टर ने कह दिया, एक यही पंक्ति इस बेटी पर भी अमल करती है। मेरा नाम अनीता चौहान है, मेरे पति का नाम दिलीप कुमार चौहान है, रिया पारा रायगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों हाथ हिला सकती हैं, और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। आ जाओ, आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, आ जाइए। मेरा नाम अनीता चौहान है, मेरे पति का नाम दिलीप कुमार चौहान है, रिया पारा रायगढ़ की निवासी हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी 2.5 साल की अवस्था से उसको मिर्गी के झटके आने लगे। 2.5 वर्ष की अवस्था में उसे मिर्गी की बीमारी हो गई और मिर्गी के झटके उसको लगातार आते रहे। हम लोग परेशान हो गए, क्या करें? इतना धन नहीं, इतना वैभव नहीं, किस किस को दिखा। डॉक्टरों का इलाज कराया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि ये झटके बंद नहीं होंगे मरते दम तक। अब मिर्गी के झटके और बेटी का जीवन, क्या करें? फिर वही वाला प्रसंग किया कि दर्द में गहराई में प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। फिर याद किया, अब करें क्या? तब मेरी सहेली बोली, मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया कर, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर, मंदिर जा। वो सियोर वाला महाराज कहता है, शिव को चढ़ाया गया जल हमारा बदल देगा कल, ये निश्चित है। चढ़ा जल, चढ़ा, शंकर के मंदिर जा, शिव के मंदिर जा,
ये मेरी सहेली के कहने पर रोज मंदिर लेकर अपनी बेटी को जाती, एक बेलपत्र और पानी पिला देती, नंदी के पास बिठा देती और बेटी का बस पानी पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। उस दिन के बाद से आज का दिन है, मेरी बेटी को मिर्गी के झटके नहीं आए और मेरी बेटी ठीक हो गई। मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। आप उसको भजो जब लगे जिंदगी में कि हताश हो गए, जब लगे जिंदगी में कि बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, बहुत कष्ट का प्रद चल रहा है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, तब उसका स्मरण करो, उसको याद उसको। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उसको याद करो, उसको पुकारो, भटको नहीं। कोई कितना भी तुमको लालच दे दे, लोभ दे दे, हमारा अपना कह दे सनातन धर्म छोड़ दो, हिंदू धर्म छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो, कोई तुमसे कहे कि मंदिर जाना छोड़ दो, जल चढ़ाना छोड़ दो, जो तुमसे कहे कि जल चढ़ाना छोड़ दो, तुम उसी को छोड़ दो। जो तुमसे कहे जल चढ़ाना छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो, शिव पुराण में जाना छोड़ दो, तुम उसको छोड़ दो। गलत लोगों की संगत नहीं करना, अपन को अच्छे की संगत में रहना, अच्छे की संगत। समझदारी रखना। एक सड़ा हुआ टमाटर 10 किलो टमाटर को सड़ा देता है। किस किस को मालूम है? एक सड़ी हुई हरी मिर्च सारी मिर्च को सड़ा देती है। एक हरी मिर्च। सब्जी वाला सबसे पहला काम करता है, सुबह से सड़ी हुई हरी मिर्च को उठाकर फेंक देता है। अंगूर वाला सबसे पहला काम करता है, सड़े हुए अंगूर को निकाल कर फेंक देता है। केले वाला एक काम करता है, सड़े हुए केले को निकाल कर फेंक देता है, वरना ये पूरे केले सड़ा देगा, पूरे अंगूर सड़ा देगा। आलू वाला आलू निकाल कर फेंक देता है, पूरे आलू सड़ा देगा। पपीते वाला पपीता निकाल कर फेंक देता है, पूरा पपीता सड़ा देगा। उसी तरह याद रखना, ये सड़े हुए को निकाल कर फेंक दो, नहीं तो पूरे जसपुर को सड़ा दे। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, पर तुम समझदार हो, मुझे विश्वास है तुम मेरी जीजी हो। जब तुम्हारा भाई समझदार है तो तुम कितनी समझदार हो। हम नाम नहीं लेंगे कि कौन सड़ा, ये सबको सड़ाने में लगे हैं। हमारा धर्म में आ जाओ, हिंदू धर्म छोड़ो, सनातन धर्म छोड़ो, हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुमको ये करेंगे, हम तुमको नौकरी दिलाएंगे, हम तुमको ये करेंगे। ये सड़े हुए आलू हैं, ये सड़े हुए टमाटर हैं, इनको निकाल कर बाहर कर दो, नहीं तो सबको सड़ा देंगे। इसलिए समझदारी रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं। समझदार तो इशारा काफी है, ज्यादा तो मैं क्या बोलूं आपको। आप मेरी बहन हो, जीजा हो, बेटियों हो, बेटा हो, सब सावधानी पूर्वक अपनी जिंदगी को उस आनंद में जियो जिस आनंद में जीवन के लिए हमारा जन्म हुआ, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। हम व्यर्थ प्रपंच में, व्यर्थ कार्य में क्यों फंसे, क्यों फंसे? और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काढ़ो दया
मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपको दया करीने दर्शन आपको शंभो ओ शरण पहले मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपको। समझदार शिव कथा कह रही है, कहीं मन को मत भटकाइए, शंकर के दरवाजे जाओ, शिव को एक लोटा जल समर्पित करो। जब शिव को जल चढ़ाओगे तो शंकर उस जल को स्वीकार करेगा और आपका कल्याण करेगा। सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। अपने दरवाजे पर स्पीकर चिपका दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मेरे शंकर का घर है, ये मेरा शिव का घर है, मेरा शंकर संभालेगा, ये शंकर का परिवार है। और तेरे भरोसे मेरी तू जाने तेरा काम जाने। घर के दरवाजे पर चिपका दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे शंकर का घर है। गाड़ी पर लिखवा दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऑटो पर लिखवा दो, बसों में चिपका दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मेरे शंकर का घर है, ये शंकर की गाड़ी है, ये शंकर की फैक्ट्री है, ये शंकर की दुकान है, ये शिव की है। अब आज से ये दुकान मेरी नहीं है, क्योंकि मेरी होगी तो मुझे दुख होगा, जिसकी है वो संभाल। हमारा है क्या? क्या है तुम्हारा? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? मुट्ठी बांधे आए? जम के बोलो जरा, मुट्ठी बांधे आए जग में? हाँ, ये दुनिया के लोगों ने लिखा कि हाथ पसारे जाओगे, पर हम नहीं बोलते हाथ पसारे जाओगे। मुट्ठी बांधे आए जग में, और साथ में लेकर जाओगे। फ्रीज नहीं, कूलर नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, एसी नहीं, पर तुमने जो कथा सुनी, तुमने जो भजन किया, तुमने जो दान किया, तुमने भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी गरीब की चिकित्सा की व्यवस्था करी, किसी को शिक्षा दिलाई, तुमने जो पुण्य करा है वो पुण्य कोई दूसरा लेकर नहीं जाएगा, तुम लेकर जाओ। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा, कोई दूसरे के साथ नहीं। अपना किया गया अच्छा कर्म अपने साथ जाएगा। इसीलिए फिर कहें कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भगवान को ढूंढने मत जाओ, अच्छे कर्म में लग जाओ, अच्छा कर्म करो। भगवान अपने को ढूंढता ढूंढता है। अच्छा कर्म करो, परमात्मा अपने को ढूंढता ढूंढता है, ढूंढता। अच्छे कर्म करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए। जब अच्छे कर्म करोगे तो परमात्मा क्यों नहीं आए, क्यों नहीं?
वो कहते हैं हाथी ने भगवान को पुकारा, टेर लगे। हाथी ने भगवान को पुकारा, टेर लगे। केवल पुकारो उसको। आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप तीर्थ करने नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप बहुत दूर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। उसको पुकार, उसको बुलाओ, आए। और शिव पुराण कह रही है बहुत सुंदर भाव, तुम्हारे पास अगर देने के लिए शंकर जी को कुछ ना हो, कुछ भी, शिव जी को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं, ना तुम्हारे पास श्रीफल है, ना लड्डू है, ना पेड़ा है, ना केला है, ना जाम है, ना एप्पल है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है, प्रसाद भी तुम्हारे पास में नहीं है, कुछ मत दो शंकर भगवान को, खुद शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो। शिव तुमको अपना प्रसाद बनाकर अपने आनंद के साथ सुखी करना प्रारंभ कर देगा। सुखी शिव। अच्छा एक बात बताओ, जितने बैठे हो जसपुर की जीजियों, जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरे माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, सब उत्तर देना। भगवान का जो प्रसाद होता है उसको नाली में पटकते हो क्या? नहीं। गटर में, कहीं आड़ी टेढ़ी जगह? भगवान के प्रसाद को तुम गटर में नहीं पटकते, नाली में नहीं पटकते, भगवान के प्रसाद को तुम कहीं आड़ी टेढ़ी जगह नहीं पटकते। ईमानदारी से बोलना, केले शंकर जी के सामने गए तो वो प्रसाद बने कि नहीं बने? बोलो बोलो, जम के बोलो। श्रीफल गया, क्या बन गया? प्रसाद। लड्डू गया, क्या बन गया? प्रसाद। दूध गया, क्या बन गया? प्रसाद। तुम शंकर जी के मंदिर में गए, तुम क्या बन गए? प्रसाद। जब भगवान शंकर का प्रसाद गटर में नहीं जाता, नाली में नहीं जाता, आड़ी टेढ़ी जगह नहीं जाता, तो जो शंकर के मंदिर जाता है वो भी जिंदगी में कहीं भटकता नहीं है, आड़ी टेढ़ी जगह नहीं जाता। भगवान के प्रसाद को गटर में कोई नहीं फेंकता, भगवान के प्रसाद को नाली में कोई नहीं फेंकता। उसी तरह शंकर के मंदिर जाने वाले को किसी की सामर्थ्यता नहीं है कोई उठाकर नीचे पटक दे। शंकर का भक्त वो प्रसाद है जो शिव के करीब है। श्रेष्ठ जगह जाए, अच्छी जगह जाए। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो। बाबा धाम नजदीक में है। यहीं पास में लगा। हाँ हाँ बोलो बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार। बोलिए। अच्छा अब रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हो गया, हो गया, हो गया। वो वाले पंडाल वाले बोलना जरा एक बार, बोल बम का नारा है। बहुत जोरदार। अब इधर वाले बोलो तो जरा दमदारी से, बोल बम का नारा है। बहुत जोरदार। अब तुम्हारा क्या होगा? कालिया। अब तुम जो बीच में बैठे हो जरा पूरी दमदारी से बोलना, अच्छी एनर्जी से, इज्जत मत खराब कर देना, दमदारी से। बोल बम का नारा है। बहुत जोरदार, क्या बात है। लगा कि आवाज पहुंच गई बाबा धाम तक, निश्चित है। हर हर महादेव है। शिव को पुकारो, जो जो श्रेष्ठ है। भगवान के मंदिर में गया हुआ एक मिठाई
भगवान के मंदिर में गया हुआ एक श्रीफल, भगवान के मंदिर में गया हुआ थोड़ा सा सामान प्रसाद बन जाता है और वो प्रसाद नाली में नहीं जाता है। उसी तरह जो शंकर के मंदिर रोज जाता है वो शिव का हो जाता है। पहले एक निखिलेश पहले एक भजन गुनगुनाते थे, जो शिव के मंदिर जाता है ऐसा कुछ था, जीवन में बड़ा सुख पाता है, ये ना। जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जीवन में बड़ा सुख पाता है। जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। कपड़े में दाग लग जाता है। कपड़े में दाग लग जाता है। जो साबुन से धुल जाता है। जो साबुन से धुल जाता है। जब कुल में दाग लग जाता है। जब कुल में दाग लग जाता है। उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। जब कुल में दाग लग जाता है। उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर
जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। शंभू माली ने बाग लगाया है, 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 डाली पे फूल खिलाया है, डाली पे फूल खिलाया है, जो पेड़ से डाली टूट गई, जो पेड़ से डाली टूट गई, उसे कोई लगा ना पाया है। जो पेड़ से डाली टूट गई, उसे कोई लगा ना पाया है। जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। जीवन में बड़ा सुख पाता है। जीवन में बड़ा सुख पाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। जीवन में बड़ा सुख पाता है। जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख
जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए, भाव से बाबा को विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव को दिल से कहिए। बार बार ये योग नहीं लगेगा। जसपुर कुनकुरी की ये मयाली गांव मदेश्वर महादेव की पवित्र धरा भूमि, जहाँ भगवान शंकर का प्राकृतिक शिवलिंग हजारों वर्षों से यहाँ विराजमान है। इस पवित्र शिवलिंग का मात्र दर्शन जो लोग यहाँ पहुँच भी नहीं पा रहे हैं, वो टीवी चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ में विराजमान इस विशाल शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, मदेश्वर नाथ का दर्शन। झील के किनारे बसा, झील के किनारे बना ये शंकर का शिवलिंग जीवन का एक आनंद है। सब लोग साथ में बाबा से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, मेरा शंकर, मेरा करुणा सागर, मेरा शिव। भगवान शंकर की कथा कर रहे, शिव पुराण कर रहे। ढूंढ ने नहीं जाना, शिव को पुकारो। हाथी ने जैसे भगवान को पुकारा तो भगवान गरुण लेकर आ गए।
ढूंढने निकलोगे संसार सागर में तो अच्छाई नहीं मिलती। अच्छा नहीं मिलता। संसार सागर में अगर ढूंढने के लिए निकले हो, संसार सागर में अगर ढूंढने के लिए जाओगे, अच्छा नहीं मिलेगा, आप बुराई ही ढूंढ कर लो। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से और युधिष्ठिर से, दोनों से, युधिष्ठिर जाकर इस पूरे हस्तिनापुर में से कोई एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ, और दुर्योधन से कहा कि इस पूरे हस्तिनापुर में से कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। दुर्योधन अच्छा व्यक्ति नहीं ढूंढ सका, युधिष्ठिर बुरा व्यक्ति नहीं ढूंढ सका। क्यों? दुर्योधन कहता है कि पूरे हस्तिनापुर में कोई अच्छा है ही नहीं, और युधिष्ठिर कहता है कि पूरे हस्तिनापुर में कोई बुरा है। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम संसार सागर में से क्या ले। आप अच्छे हैं तो जगत अच्छा दिखे, आपकी दृष्टि जैसी है वैसा ही सम्मुख नजर आएगा, वैसा। आप बुरे हैं, सब बुरा दिखेगा, सब। मदिरा का नशा करने वाला किसी भी गांव में चले जाए, जंगल में चले जाए, वो दारू की दुकान ढूंढ लेता है। कितना ही उसको बंद कर कर रख दो तो भी उसकी सुगंध उसको वहां तक ले जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा का नशा करने वाला शिव पुराण को ढूंढ ही लेता है, ढूंढ लेता। कितनी दूर दूर से लोग आए, झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ के भी ना जाने कौन कौन से जिले से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, कितना कितना शिव भक्त ना जाने कहां कहां से आया हुआ है, ढूंढता। कम मिलेगी, कम मिलेगी। एक ललकता उसके अंदर है। अच्छा ढूंढिए। जगत में अच्छा ढूंढना बड़ा कठिन है, बहुत। संसार सागर में आज के समय में लोग अच्छा नहीं ढूंढते, सब में ढूंढेंगे। पहले तो जिस लड़की के साथ अपने लड़के की शादी करेंगे, पहले उसमें अच्छा ही ढूंढ लेंगे, बहुत सारी। इतनी अच्छी लड़की है महाराज, इतनी बढ़िया लड़की है महाराज, बिल्कुल नहीं बोलती है, बिल्कुल इतनी चुप रहती है, और लड़के की शादी होने के बाद वो ही सास आकर कहती है इतनी बोलती, एक मिनट चुप नहीं। दामाद देखा, लड़की के लिए लड़का देखा तो कह दिया इतना अच्छा दामाद तो भगवान सबको मिले, इतना अच्छा दामाद गुरुजी, मेरी लड़की के लिए लड़का ढूंढा, भगवान ने इतनी कृपा करी, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया। और शादी होने के 4-5 साल बाद, 2-3 साल बाद फिर बोली भगवान ये लिखा था किस्मत, मेरी लड़की के भाग फूट। क्यों? पहले हमने अच्छाई देखी, फिर हमने उसमें बुराइयां देखना प्रारंभ किया। सास इतनी बढ़िया, लड़कियों से पूछा शादी के पहले, मेरी सास इतनी बढ़िया है, मेरे लिए चूड़ी बनवा रही है, लहंगा लेके आई है, मेरी चप्पल लेके आई। मुझे फोन लगा के पूछा लिपस्टिक कौन सी कंपनी की लाऊं, मुझसे पूछा। मुझसे फोन लगा के पूछा कौन सा पार्लर बुक करूं जसपुर का, मुझसे पूछा। मेरी सास इतनी बढ़िया, मेरी सास इतनी बढ़िया
शादी हो रही है पर पूरी पूरी बात मुझसे पूछी जा रही है, पूरी बात। और शादी तक तो ठीक था, शादी के 2 साल बाद फिर खुद कह रही है, ऐसी सास एक शब्द नहीं पूछे मेरे से, जो मन में आए वही वही कर। अब क्यों बुरा लगा? श्रेष्ठ श्रेष्ठ। जितना बन सकता है अपनी दृष्टि से, जितना बन सकता है अपनी निगाहों से, जितना बन सकता है अपनी आंखों से, जितना बन सकता है अपनी दृष्टि से, अच्छा ढूंढने का प्रयास करें। अच्छा शिव महापुराण की कथा में से जाओ ना, कई लोग तुमसे पूछेंगे क्या पाया तुमने शिव पुराण की कथा में से, क्या लेकर आए हो? तुरंत झटक कर तुरंत बोलना, शिव महापुराण की कथा में से हमने अगर कुछ पाया है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर भगवान की कथा से हमने कुछ प्राप्त करा है तो केवल शंकर का नाम, शिव का स्मरण, शंकर का मंत्र, शिव का नाम, शिव की आराधना, शंकर की स्तुति ही प्राप्त करा, कुछ दूसरा। अच्छा देखिए, संसार में सब कुछ मिलेगा पर अच्छा देखिए, श्रेष्ठ। और एक बात और छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर कहना चाहूंगा, जसपुर की मेरी जीजियों को देखते हुए, जसपुर की मेरी बेटियों को देखते हुए, जसपुर की मेरी बहनों को देखते हुए एक बात कहना चाहूंगा, जसपुर में सब जगह पर कथा करी, छत्तीसगढ़ में सब जगह कथा करी, पर जसपुर में जो मेरी जीजियां बैठी हुई हैं, एक बात कहना चाहूंगा कि आपके सिर का पल्लू भी पीछे नहीं सरका, इतनी मर्यादा के साथ आपने कथा सुनी, इतनी मर्यादा। धन्य है मेरी जीजी, धन्य। मैं प्रणाम करना चाहूंगा मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों के साधुता है आपकी मर्यादा, साधु बहुत साधु। और मैं कहना चाहूंगा, आज का फैशन जो कहते हैं कि आड़े तेड़े कपड़े पहनकर लोग सोचते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे नजर आते हैं, पर आज मेरे जसपुर की बहनों से सीख लो कि पढ़े लिखे कैसे नजर आते हैं। मर्यादा, चाहे वो मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी हो, चाहे यहाँ के राजघराने की रानियां हो, राजघराने की रानियां भी मंच पर हमने देखा कि राजघराने से जब रानी पधारी, हमने उनको भी देखा, वो जब आई कल तो हमने देखा कि उनके सिर पर पल्लू और मर्यादा इतनी थी, वो देखने वाले। हमने मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी को भी देखा पूरे समय पर। हम कल विधायक महोदयों से भी मिले, 2 महिला विधायक भी आई, उनको भी देखा। सिर का पल्लू और आपकी मर्यादा ये दिखाती है कि हमारा सनातन आज भी मजबूत है। मैं धन्यवाद दूंगा दीदी कौशल्या बहन जी को, बहुत बहुत। ये हमारी मर्यादा दिखाती है। कथा के 2-3 दिन तक जसपुर के पत्रकार महोदय भी यहाँ पधारी, महिला पत्रकार भी आई, और हमने देखा पत्रकारों का जो बैठने का स्थान है उसमें महिला पत्रकार भी आकर बैठी, तो हमने देखा कि उनकी मर्यादा बहुत प्रबल थी। उनकी मर्यादा, उनके मर्यादा को मैं धन्यवाद दूंगा। हमने पूरे 7 दिन इस पूरे मदेश्वर बाबा की कथा में अगर कुछ हमने देखा है और कुछ प्राप्त करा है, दुनिया के लोग कह दें कि ये क्षेत्र अन्य धर्म में जा रहा है,
परंतु आज छाती ठोक कर कहता हूं कि यह क्षेत्र वापिस सनातन में आ रहा है। सनातन की ध्वजा मेरी माताएं, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां हैं और उन्होंने निश्चित कर लिया कि हम अपना सनातन धर्म मजबूत करेंगे, शिव तत्व को जानेंगे, शंकर को भजेंगे, शंकर का स्मरण करेंगे, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, शंकर का स्मरण, शंकर का गुणगान करेंगे, शंकर की भक्ति। महाराज जैसे हाथी के पुकारने पर शिव आते हैं, उसी तरह संसार सागर में अच्छा देखकर पुकारो, शिव जरूर आएंगे। समय आता है, आगे वर्णन किया। भगवान शंकर की पवित्र कथा में तुमरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग सुना। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र को काया का रोग हो गया, उस काया के रोग से मुक्त कराने के लिए स्वयं भगवान शिव की आराधना करते हैं और शंकर भगवान आकर काया के रोग से मुक्त करते हैं। फिर प्रसंग आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको रिझाने के लिए स्वयं शिव और पार्वती दोनों पहुंचते हैं। भारत की भूमि पर एक मल्लिकार्जुन ऐसा स्थान, 12 ज्योतिर्लिंग में वो स्थान है मल्लिकार्जुन का, वो स्थान जहां शिव और पार्वती दोनों विराजते हैं अपने पुत्र कार्तिकेय के, षडानंद के। फिर अगला प्रसंग आया काल अधिपति महाकाल बाबा का। दूषण नाम का असुर राक्षस, जिसकी कथा प्रथम में कही, जिसने उपद्रव मचाया था और भगवान शंकर ने उस दूषण नाम के राक्षस का संहार किया था, तो शिवजी का नाम काल अधिपति महाकाल बन गया। बोल महाकालेश्वर भगवान की हर हर महादेव। काल अधिपति महाकाल। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर जी का। विंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शंकर को विराजमान करा और ओम के नाद के रूप में विराज। ओम के नाद भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराज। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप करा, भगवान शिव से वर प्राप्त किया, शंकर भगवान से। और भगवान ओगढ़दानी, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर नर नारायण के लिए स्वयं केदार बनकर प्रकट। फिर वर्णन आया है श्री भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी के गर्भ से एक बेटा का जन्म हुआ जिसका नाम भीम था। उसने सारे मंदिर, शिवालय, देवालय सब तोड़ दिए, सब तोड़। निवेदन है सावधानी से कथा श्रवण करें। आज विराम का दिन है, जरा सी कथा चूक जाए, 7 दिन की मेहनत आप लोगों की पानी फिर जाए, कोई मतलब नहीं। आज का दिन वो दिन है कि बाबा से बैठकर दिल से मांगो। जरूरी नहीं कि सब स्टेज पर आओ या सब पहुंचो। जहां जगह मिले वहां बैठकर उससे अपने मन की बात कहो, उससे अपने दिल की बात कहो, उससे अपने हृदय की बात कहो। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। भीम ने शंकर जी भगवान के सारे मंदिर, देवालय, शिवालय सब तोड़ दिए। तब भगवान शिव ने उस भीम का संहार करा और शिव जी का नाम भीमा शंकर। भीमा शंकर। फिर वर्णन आया काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुपा भगवान शिव की आराधना करते हैं और शंकर की आराधना कर कर भगवान विश्वनाथ को विराजमान करते हैं। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगता है, जिसको छुड़ाने के लिए माहिल्या शिव जी की आराधना करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 स्वरूप में शिवलिंग के रूप में विराजमान होते हैं। भगवान
त्र्यंबकेश्वर के रूप में बैठे। फिर वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी का, रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, पर भगवान शिव की आज्ञा के बिना लोग कथा में नहीं जा सकते, तो शिवलिंग लंका तक कैसे जाए। तब भगवान शंकर स्वयं भूमि पर विराजमान हुए और शिव जी वैद्यनाथ के रूप में बैठे। अगला वर्णन आया है नागेश्वर का, दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बनकर प्रकट हुए और दारुक नाम के राक्षस का संहार किया। फिर अगला वर्णन है श्री रामेश्वरम का, राम जी महाराज ने शंकर के भक्त रावण पर आक्रमण करने से पहले भगवान शिव की आज्ञा ली। क्यों? किसी शिव भक्त को अगर काल भी छूने के लिए आता है तो पहले उसे महाकाल से जाकर मिलना पड़ता है कि मैं इसको छूने के लिए, इसको छू। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना करने वाला होता है उसे काल भी छूने आता है तो 50 बार विचार करता है। ऐसे भगवान राम जी महाराज रावण से मिलने जा रहे हैं, चढ़ाई करने जा रहे हैं, तो पहले शिव की आज्ञा ले। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर का, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा और घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार। तब उस घूष्मा के बेटे को शंकर भगवान ने पुनः जीवित किया और जीवित करते हैं और भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण वेद व्यास जी बड़े भाव से करते हैं और तुमरुका जी इसका व्याख्यान करते हैं। भगवान शंकर से कहा, प्रभु ये पवित्र कथा श्रवण करी बिंदु प्रेत योनि से छूट कर चला जाता है, चंचुला देवी का अखंड सौभाग्य हो जाता है। और चंचुला ने हाथ जोड़कर कहा, है भोले बाबा, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जहां हो, जिस क्षेत्र में हो, उस पंडाल में, उस भूमि पर, उस क्षेत्र में जो भाव से इस कथा को श्रवण करे उसके मन के मनोरथ आप पूर्ण करते जाना शंकर, इतनी कृपा। शिव जी की आज्ञा हुई। शंकर भगवान ने तुमरुका जी को वचन दिया, कलिकाल में जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, शंकर जी कहते हैं मैं स्वयं शिव नंदी लेकर जाकर उसका कल्याण करूंगा। ऐसी पवित्र कथा मयाली गांव के मदेश्वर बाबा के चरणों में कुनकुरी जशपुर जिले में चल रही थी, जो आज विराम लेने जा रही है। इस पवित्र कथा का लाभ आपने और हमने लिया है। ये जशपुर जिला मयाली कुनकुरी क्षेत्र, जिसके रहवासियों ने लाखों की संख्या में आकर इस कथा का लाभ लिया, अपने सनातन धर्म को मजबूत बनाया और सनातनी का एकता का परिचय। कभी मौका लगे, जितने क्षेत्रवासी कथा सुन रहे हैं, हम तो उनको यही कहेंगे कि आपके नज़दीक में जब भी शिव महापुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये चलकर शिव पोथी बाबा कुबेरेश्वर की भूमि से अगर आपके गांव तक पहुँचे तो भले 5 दिन की कथा मिले, 7 दिन की मिले, पर उस कथा को अवश्य श्रवण करें। शहादा में 5 दिन की कथा है। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक शहादा के आसपास के क्षेत्रवासियों से कहेंगे, नूतन वर्ष में सुन रहे हो, भगवान भी तुम्हारे जीवन में नूतनता प्रदान। सुनो, धारण, दिल से श्रवण करो। जो अच्छा लगे उसको अपने जीवन में उतारो, जो बेकार लगे उसको छोड़ दो। प्रयास करो कि अपने जीवन में हम कोई गलत कर्म ना करें, गलत विचारों में ना डूबें, गलत सोच में ना जाए, गलत वाणी का प्रयोग ना करें। श्रेष्ठ